हेलो एवरीवन, मेरा नाम लकी है और मैं बात करने जा रहा हूँ सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी की। पिछले लेक्चर्स में हमने जो है इम्प्योरिटी की डिफिनेशंस की बात की थी, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी की की थी। आज हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी की कि इम्प्योरिटी के क्या क्या स्रोत हैं, इम्प्योरिटी कहाँ कहाँ से हमारे सब्सटेंस में, हमारे ड्रग सब्सटेंस में आ सकती है। तो इसको जानने से पहले हम एक चीज़ की बात करेंगे यहाँ कि अगर मान लीजिए हम कोई ड्रग यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें रिएक्शंस वेसल का यूज करना है, जिसमें हम पूरी रिएक्शंस को क्या करेंगे, जो है रिएक्शन करवाएंगे, जिससे हमारा प्रोडक्ट बनेगा। उसमें हम सॉल्वेंट्स का यूज करेंगे, सॉल्वेंट का, और उसमें हम सोल्यूट एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का ऐड करेंगे, और केमिकल रिएजेंट का यूज करेंगे जो रिएक्शंस के लिए जो है ज़रूरी होता है। इसमें एक्सिपिएंट अदर देन एपीआई, मतलब एपीआई के अलावा जो हम ऐड करेंगे वो हम एक्सिपिएंट ऐड करेंगे, जो जो कंटेन क्या करता है, कलरिंग एजेंट जिसमें होता है, बाइंडिंग एजेंट होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है, ये हमारे क्या होते हैं, एक्सिपिएंट होते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे इम्प्योरिटी के क्या क्या स्रोत हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है इन मैन्युफैक्चरिंग में, उससे हमारी जो इम्प्योरिटी आ रही है वह कैसे आ रही है। तो हम बात करेंगे द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच दीज आर प्रिपेयर्ड ऑफ्टन कंटेन इम्प्योरिटी। जो हम शुरुआत में किसी ड्रग को प्रिपेयर करने के लिए जो हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे थे, एपीआई या एक्सिपिएंट यूज कर रहे थे, अगर उसमें इम्प्योरिटी होगी तो वो क्या करेगा, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। क्योंकि जो हमने शुरुआत में रॉ मटेरियल यूज़ किया था वो उसमें इम्प्योरिटी थी, इस वजह से हमारे फाइनल प्रोडक्ट में भी क्या हो रही है, इम्प्योरिटी आ रही है। तो हमारे लिए यह ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी टू दैट व्हेन वी मेक एनी सब्सटेंस, यह ज़रूरी है कि जब हम किसी प्रोडक्ट या किसी सब्सटेंस या ड्रग सब्सटेंस को बनाते हैं तो हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें प्योर रॉ मटेरियल का यूज करना चाहिए जिसमें इम्प्योरिटी ना हो या कम हो। उस रॉ मटेरियल का हम यूज करेंगे तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो जो है उसमें इम्प्योरिटी नहीं होगी या बहुत कम होगी। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। NaCl प्रिपेयर्ड, जो हम नमक खाते हैं या नमक जो हमारे पास है, तो वह किससे प्रिपेयर होता है, रॉक सॉल्ट से प्रिपेयर होता है। लेकिन रॉक सॉल्ट NaCl के अलावा भी क्या कंटेन करता है, स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड को क्या करता है, कंटेन करता है। NaCl के अलावा रॉक सॉल्ट और क्या कंटेन करता है, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड कंटेन करता है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो आर्सेनिक लेड हैवी मेटल है दैट आर प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल। जो आर्सेनिक लेड हैवी मेटल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके रॉ मटेरियल में प्रेजेंट होता है। जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो वह आपके जो है फाइनल प्रोडक्ट में पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है, आपके फाइनल प्रोडक्ट में पहुंच जाता है। अगर यहीं हम बात करें दूसरी इम्प्योरिटी की, कि जो है सोर्सेज की, इम्प्योरिटी की सोर्सेज की, तो रिएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, जो हम केमिकल रिएजेंट्स यूज कर रहे थे किसमें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, उससे होने वाली जो है इम्प्योरिटी। ये केमिकल रिएजेंट्स हम मान लीजिए यहाँ ड्रग प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें जो यूज कर रहे हैं, इससे होने वाली इम्प्योरिटी को हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी को हम जो कहेंगे वो रिएजेंट्स की इम्प्योरिटी कही जाएगी। इफ़ अगर रिएजेंट्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर नॉट कम्प्लीटली रिमूव बाई वाशिंग, जो हम रिएजेंट्स का यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, वह पूरी तरह से रिमूव नहीं होती है। किससे रिमूव नहीं होती है, धुलने से, वॉशिंग से रिमूव नहीं होती। दिस रिएजेंट में बी प्रेजेंट इन फाइनल प्रोडक्ट, यह जो रिएजेंट आपके फाइनल प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं, किस में आ जाती हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं। तो दूसरे नंबर की सोर्स की इम्प्योरिटी क्या कर रही है कि कोई हम रिएजेंट्स यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, वह पूरी तरह से कंप्लीटली तरह से रिमूव नहीं हो पाती वॉशिंग से, जो आपके किसी फाइनल प्रोडक्ट्स में आ जाती है। आपके ड्रग के, जब आपकी ड्रग बन जाएगी तब भी वह जो है रिएजेंट्स की इम्प्योरिटी उसमें रहती है। तो इसकी एग्जांपल की बात करें तो मैग्नीशियम इम्प्योरिटी जो होती है आर किस में पाई जाती है, कैल्शियम मिनरल्स में पाई जाती है। मैग्नीशियम इम्प्योरिटी किस में पाई जाती है, कैल्शियम मिनरल्स में पाई जाती हैं। अगर हम तीसरे नंबर की इम्प्योरिटी की बात करें, अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट्स आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, जो हम सॉल्वेंट्स का यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उससे जो हमारी इम्प्योरिटी हो रही है उससे हम क्या कहेंगे, ये सॉल्वेंट्स की इम्प्योरिटी है। तो
ज़्यादातर हम किस सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं। किसी चीज़ को डिज़ोल्व करने के लिए या किसी चीज़ को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम वाटर सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं। ये मुख्यतः वाटर होता है। इज ए कॉमन सॉल्वेंट, वाटर इज अ कॉमन सॉल्वेंट इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। मुख्यतः जो वाटर होता है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। बट वाटर कंटेंस लेकिन जो वाटर होता है वो कंटेन क्या करता है, ट्रेस इम्प्योरिटी को कंटेन करता है, सच है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट की इम्प्योरिटी को क्या करता है, वाटर कंटेन करता है। इस वाटर की इम्प्योरिटी या सॉल्वेंट्स की इम्प्योरिटी को कम करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, दिस इम्प्योरिटी कैन बी अवॉइड बाई यूजिंग प्यूरिफाइड वाटर। मतलब अगर हम प्यूरिफाइड वाटर जो है यूज करेंगे सॉल्वेंट्स के रूप में मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसमें क्या होगा, प्यूरिफाइड वाटर में सोडियम, कैल्शियम, ये मिनरल्स जो है नहीं होंगे, ये सब्सटेंस उसमें होंगे ही नहीं। हमारा जो प्यूरिफाइड वाटर होगा वो फुल्ली प्योर होगा। तो हम इसको जो अगर मैन्युफैक्चरिंग में यूज करेंगे तो इससे कोई इम्प्योरिटी हमारे सब्सटेंस में नहीं जाएगी। अगर हम चौथे नंबर की बात करें, फोर्थ नंबर की बात करें, तो एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मान लीजिए कोई ड्रग आप प्रिपेयर करेंगे तो किसी इन्वायरमेंट में प्रिपेयर करेंगे, तो इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है, या तो डस्ट हो सकती हैं, या तमाम तरीके की गैस हो सकती हैं। या गैस आपका ये मान लीजिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस इन्वायरमेंट में अगर डस्ट है तो ये आपके किस में एंटर कर जाएगी, आपके जो है प्रोडक्ट में, आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें इंटर कर जाएगी, और ये इम्प्योरिटी जो है आपके प्रोडक्ट को क्या बना देगी, इम्प्योर बना देगी। अगर हम बात करें इन द इंडस्ट्रियल एरिया में द एटमॉस्फियर इज कंटामिनेटेड। जो एटमॉस्फियर होगा वो क्या होगा, कंटामिनेटेड मतलब दूषित होगा। किससे दूषित होगा, डस्ट पार्टिकल से होगा, ये धूल के कण हो सकते हैं, और सम गैसेस, कुछ जो है गैसेस हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारे क्या होंगे, कुछ गैसेस आपके इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो सकते हैं। जब ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग आर प्यूरिफिकेशंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दीज इम्प्योरिटी इंटर द फाइनल प्रोडक्ट। जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे एक कंटामिनेटेड एटमॉस्फेयर में, या जो है प्यूरिफिकेशन करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे किसी सब्सटेंस की, तो यही डस्ट पार्टिकल या जो है गैसेस आपके किस में जो है आपके प्रोडक्ट में चले जाते हैं, और ये क्या करेंगे, दीज इम्प्योरिटीज़ इंटर द फाइनल प्रोडक्ट, ये आपके फाइनल प्रोडक्ट में चले जाएंगे और आपके प्रोडक्ट को क्या बना देंगे, इम्प्योर बना देंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले 5 नंबर की बात करें तो यह है एक्शंस ऑफ रिएजेंट। जो रिएजेंट्स आप केमिकल रिएजेंट यूज कर रहे हैं वह रिएक्शन बेसल्स पे कैसे जो है अफेक्ट करते हैं, उनसे क्या इम्प्योरिटी आती है। मान लीजिए हमने बात किया था, हम बात कर रहे हैं कि रिएक्शंस वेसल्स हम यूज कर रहे हैं और इसमें हम क्या ऐड किए हैं, केमिकल रिएजेंट्स ऐड कर रहे हैं। तो केमिकल रिएजेंट्स का जो है रिएक्शन किस पे, रिएक्शन वेसल्स पे कैसा हो रहा है और इससे क्या इम्प्योरिटी आ रही है उसकी हम बात करेंगे। तो रिएक्शंस वेसल्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, जो हम रिएक्शंस वेसल मतलब लेबोरेटरी अपरेटस का यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, वो क्या कैसे हो सकते हैं, मेटेलिक होते हैं, जैसे आयरन भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, निकिल का भी हो सकता है, जो किससे रिएक्ट करेगा, आपके रिएजेंट से रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, आपके फाइनल प्रोडक्ट को क्या करेगा, इम्प्योर बना देगा, आपके फाइनल प्रोडक्ट को इम्प्योर बना देगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इफ़ एन एसिड इज यूज्ड इन एन आयरन कंटेनिंग, आप मान लीजिए किसी जो है रिएजेंट्स का हम रिएजेंट्स का यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वह एसिडिक हुआ और आपने किसी आयरन वेसल्स में या कंटेनर में उसको ऐड किया, तो वह जो है एसिड रिएक्ट कर जाएगा आपके आयरन कंटेनर से, और रिएक्शन होने के बाद ये आपके प्रोडक्ट को क्या बना देगा, इम्प्योर बना देगा, उसमें कुछ इम्प्योरिटी कंटेन कर देता है। तो इसकी वजह से अगर हम बात करें, दीज प्रोड्यूस आयरन इम्प्योरिटी, या क्या प्रोड्यूस करेगा, आयरन इम्प्योरिटी, जैसे Fe2+ और Fe3+ आयन इन द प्रोडक्ट में क्या करेगा, फेरस और फेरिक आयन आपके प्रोडक्ट में चला आएगा, आने के बाद ये आपका प्रोडक्ट क्या होगा, इम्प्योर हो जाता है। अगर हम
6 नंबर की बात करें, 6 नंबर की, तो 6 नंबर हमारा क्या है कि डिकम्पोजिशंस ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज। अगर स्टोरेज के समय आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है, मान लीजिए आपने पूरा प्रोडक्ट बना लिया, पूरी तरह से आपका प्रोडक्ट इम्प्योर है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो उसके बाद भी अगर स्टोरेज के समय आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तब तो आपका बहुत नुकसान होगा। तो उसी की हम बात करेंगे। तो डिकम्पोजिशंस ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज, अगर स्टोरेज के समय आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो कैसे बात करेंगे। सम सबस्टेंस डिकम्पोज ऑन स्टोरिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। मान लीजिए आपने खुले में किसी प्रोडक्ट को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, या वहाँ लाइट है या ऑक्सीजन है, आपका प्रोडक्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट करने वाला है, आपने इन सब एरिया में, एयर में, लाइट में, ऑक्सीजन में किसी प्रोडक्ट को रख दिया है तो क्या होगा, आपका फाइनल जो है, आपका प्रोडक्ट जो है ख़राब हो जाएगा। आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर इस कंटामिनेटेड प्रोडक्ट का यूज़ कोई पेशेंट या कोई जो है आदमी करता है तो वह ज़रूर किसी न किसी डिजीज़ से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो अगर हम बात करें डेलिक्वेशन सबस्टेंस एब्जॉर्ब, मतलब ऐसे सबस्टेंस जो मॉइस्चर को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, जो नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन्हें हम डेलिक्वेशन सबस्टेंस बोलते हैं। जो एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड गेट लिक्विफाइड, और किस में बदल जाते हैं, लिक्विड में बदल जाते हैं, मतलब जो है लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। पसीजने वाले सबस्टेंस अगर हम यूज करते हैं उससे भी जो है हमारा डिकम्पोजिशन हो जाता है, हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।